The question is, Aman runs a factory wherein he manufactures leather shoes. The business is doing well and he intends to expand, diversifying into leather bags as well as leather jackets. Which type of organization structure would you recommend for his expanded organization and why? तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि जो अमन है वो एक फैक्ट्री रन करता है जहाँ पे वो लेदर के शूज बनाता है, ठीक है। अब उसका जो बिजनेस है, क्योंकि वो बहुत अच्छा चल रहा है, तो वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहता है, वो अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। अब वो लेदर के बैग्स और लेदर के जैकेट्स भी बनाना चाहता है, राइट। तो इसके लिए कौन सा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो सूटेबल होना का और क्यों होगा, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपका गिवन है कि पहले जो अमन है वो आपके शूज बनाता था, राइट। अब उसको बैग्स, लेदर के बैग्स और लेदर के जैकेट्स भी बनाने हैं, राइट। तो ये तीनों क्या है, ये आपके शूज, जैकेट्स और बैग्स, ये तीनों आपके अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, राइट। तो यहाँ पे अमन को कौन सा स्ट्रक्चर चूज करना चाहिए, तो अमन के लिए यहाँ पे जो डिविजनल स्ट्रक्चर है वो सूटेबल होगा, ठीक है। अमन के लिए यहाँ पे डिविजनल स्ट्रक्चर जो है वो सूटेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे वो मोर देन वन प्रोडक्ट के साथ डील कर रहा है, ठीक है। उसको 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने हैं, तो उसके लिए इसको 3 अलग अलग डिपार्टमेंट्स अगर वो बना ले प्रोडक्ट के बेसिस पे, तो वो उसके लिए यूजफुल होगा, उसके लिए वो इजी होगा, राइट। क्योंकि तो यहाँ पे डिविजनल स्ट्रक्चर विल बी सूटेबल बिकॉज ही इज डीलिंग इन मोर देन वन प्रोडक्ट्स, बिकॉज ही इज डीलिंग इन मोर देन वन प्रोडक्ट्स एंड ऑल्सो इन तीनों प्रोडक्ट्स के लिए जो आपको टेक्निक्स चाहिए, जो आपकी प्रोडक्शन टेक्निक्स चाहिए, जो भी आपको मार्केटिंग फैसिलिटीज चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, वो तीनों की अलग अलग है। शूज के लिए आपको अलग मशीन चाहिए, बैग्स के लिए अलग चाहिए, जैकेट्स के लिए अलग चाहिए, राइट। तो तीनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, तो आप तीनों के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बना लो, राइट। बिकॉज द रिक्वायरमेंट ऑफ marketing and production technologies, marketing just a second रुक जाओ, because the requirement of production technologies या production facilities लिख लो, facilities and marketing facilities are different, ठीक है। तीनों के टारगेट कस्टमर अलग अलग होंगे, ठीक है। तीनों की जो प्रोडक्शन का तरीका है वो अलग अलग होगा, तो आप तीनों के अलग अलग डिपार्टमेंट बना लो, ये आपके लिए ईजी होगा। तो यहाँ पे अमन को डिविजनल स्ट्रक्चर जो है वो चूज करना चाहिए, बिकॉज ही इज डीलिंग इन मोर देन वन प्रोडक्ट्स एंड ऑल्सो बिकॉज द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्शन फैसिलिटीज एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज आर डिफरेंट फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये आपके 2 रीजन है व्हाई ही शुड गो फॉर डिविजनल स्ट्रक्चर, ठीक है।